तक मुसलमान, दलित, आदिवासी सब लोग, ओबीसी वगैरह सब साथ इकट्ठे होके खड़े नहीं हो जाएंगे और इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये होता रहे। जो भी अपराधी हो, कोई भी है चाहे वो, तो अगर सिद्ध हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए, निष्पक्ष रूप से हो जाए, सही इन्वेस्टिगेशन हो जाए और देन उसके बाद में मुकदमा चले, और मुकदमा चलने के बाद अगर सिद्ध होता है, तो जो सिद्ध होता है, जिस पे भी सिद्ध होता है, उसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उनको अगर मेरी किसी तरह की कानूनी मदद की जरूरत होगी तो मैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए, मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, जब तक जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो लोग खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए, अपनी रक्षा के लिए, वो लोग जब तक शासन सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेंगे, उनके खिलाफ अत्याचार होते रहेंगे। भाई अगर आप पंचायत कर रहे हो, आप 100 गांव की कर रहे हो, वो 200 गांव की कर लेंगे। अपनी सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप उसके सामने जाइए, कार्रवाई करने दीजिए, जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ होती। लेकिन आप वो ना करके आप स्वयं एक जघन्य अपराध कर रहे हैं, 2 लोगों को आप जिंदा जला दे रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। ये तुम कह रहे हो भाई, मुझे तो पता नहीं किसकी रक्षा कर रहे हैं। आप नहीं, गौ को माता नहीं मानते आप? बेकार की बात करने की जरूरत है। मैं माँ से प्यार करो, बाप से प्यार करो भाई, लेकिन ये तो बता दो यार मेरे कि गौ अगर माता है तो बाप कौन है भाई, उसे भी बताओ यार, वो नहीं बताया आज तक किसी ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सर जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर नासिर और जुनैद की हत्या हो जाती है, उसके बाद देश भर के अंदर क्या माहौल बनता है वो आप लोग देख रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसको बचाया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक इस देश के अंदर जो है दलित और मुसलमानों का खून इसी तरीके से बहाया जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पे वकील साहब से जुड़ने की जानने की कोशिश करें। सर, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो सीधा साधा कत्ल है, और जैसे कानून की जुबान में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सोचा समझा किया गया, दिन दहाड़े किया गया मर्डर है। और 2 लोगों को आप जला के मार देते हैं, इससे बड़ी जघन्य हत्या और क्या हो सकती है। तो अपराध है, और इसके खिलाफ कानून के सम्मत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, जो भी अपराधी हैं, कोई भी हो। आरोप लग रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसको बचाया जा रहा है, इसमें सरकार के द्वारा हो या पुलिस के द्वारा हो। इसमें क्या शक है, वो जो सब बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जो तथाकथित हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको बचाया ही जाएगा, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उनको बचाने के लिए काम करेगी। तो नई बात थोड़ी है, वो तो अपने लोगों को बचाते ही हैं। बल्कि कोई अपराधी हो और वो अपराधी बीजेपी में शामिल आ जाए, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वो उनको बचा लेते हैं। लेकिन 100 गांव के जो हिंदू हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं मोनू मानेसर के समर्थन में, कह रहे हैं कि ये जो है गुनहगार नहीं है, इसको फंसाया जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। भाई ये बात बीजेपी बार बार कहती है कि भाई अगर कोई आपको, मतलब आप दोषी नहीं हैं, तो आप कार्रवाई से क्यों डर रहे हो? आप कानून के सामने आओ, सारी बात अपनी वहां रखो। तो ठीक इसी तरह से इन लोगों पर भी ये बात लागू होती है कि अगर वाकई में आप लोग कह रहे हो कि ये बेगुनाह हैं, तो आपको डर क्यों लग रहा है? आप पुलिस के सामने जाइए, पुलिस की कार्रवाई होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, मुकदमा चलने दीजिए। आप अगर निर्दोष होंगे तो अदालत आपको बरी कर देगी। इन्वेस्टिगेशन में ही अगर लगता है कि भाई आपके खिलाफ कुछ नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस आपको निकाल सकती है। आपको डर क्यों लग रहा है? और इसके पक्ष में ये जो पंचायतें की जा रही, इनका क्या अर्थ है? भाई अगर आप पंचायत कर रहे हो, आप 100 गांव की कर रहे हो, वो 200 गांव की कर लेंगे, तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? ये है कि हिंदू अब जाग चुका है। नहीं, मुझे पता नहीं, वो तो अर्थ आप जानो, कौन जाग चुका है या कौन सो रहा, मुझे तो पता नहीं। अब हिंदू नहीं सहेगा, कहीं पे गौ हत्या हो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया कुछ भी आप जिसको जो लगता हो वो कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कहीं कोई अपराध हुआ है, उसके लिए देश में कानून है, देश का संविधान है, आप उसके अनुसार कार्रवाई कीजिए। अगर आप अपने हाथ में कानून लेके किसी को भी मार देंगे, किसी को भी जला के उसकी हत्या कर देंगे, निर्मम हत्या कर देंगे, क्या यह ठीक है? नहीं। और आप जो कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो लोग गौ तस्कर हैं और वो उन्होंने ये किया। अगर मान भी लेता हूं, हालांकि ये गौ तस्करी की बात जब आई है
जब ये सारी कार्रवाई होनी शुरू हुई है तब ये गौ तस्करी की बात आई है, उससे पहले गौ तस्करी की बात नहीं थी। पर फिर मैं अगर मैं मान लेता हूं गौ तस्कर भी हैं वो, तो उसके लिए कानून है। आप पुलिस में जाइए, रिपोर्ट कीजिए, पुलिस कार्रवाई करे। सरकार भी तो आपकी है, केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी। क्या आपको अपनी सरकार पर ही भरोसा नहीं है? अपनी सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है? आप उसके सामने जाइए, कार्रवाई करने दीजिए, जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ होती। लेकिन आप वो ना करके आप स्वयं एक जघन्य अपराध कर रहे हैं। 2 लोगों को आप जिंदा जला दे रहे हैं, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। ये तो तुम कह रहे हो भाई, मुझे तो पता नहीं किसकी रक्षा कर रहे हैं। आप नहीं, गौ को माता नहीं मानते आप? बेकार की बात करने की जरूरत है। मैं माता मानता हूं या पिता मानता हूं, इसका मतलब नहीं है। तुम मानते हो माता, गौ को माता मानते हो तुम? हम तो नहीं मानते। तो फिर ये सवालों का अर्थ नहीं है कि हिंदू जो हिंदू है, जो सनातनी है, सर का मतलब नहीं है, ये सवालों का मतलब नहीं है कि कौन हिंदू को, कौन गौ को माता मानता है नहीं मानता। बात यह है कि जो अपराध हुआ है, अगर कोई ये मानता भी है तो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। गलत तो दोनों है ना के अनुसार। कौन गाय की हत्या करते हैं वो भी गलत है। जो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो जुनैद और दूसरा जो वो लड़का है, वो सारे के वो दोनों के दोनों अपराधी हैं। उन्होंने गौ तस्करी की, उन्होंने गौ की, यही कहना चाह रहे हो तुम? जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने- जिन्होंने हत्या, चाहे गाय की हत्या हो चाहे इंसानों की हत्या, हम उसको कह रहे हैं कि दोनों तरफ गलत है। तो उसके लिए कानून है। आप अपने हाथ में कानून लेकर काम करोगे या कोई भी अपने हाथ में कानून लेकर काम करेगा? गौ की हत्या या किसी इंसान की हत्या होती है तो उसके लिए कानून है कि नहीं है? यह बताओ, कानून है कि नहीं है? अगर कानून है और इस देश में कानून है हर किसी के लिए, हर अपराध के लिए, तो कार्रवाई कानून के सम्मत होनी चाहिए। रिपोर्ट लिखाओ, इन्वेस्टिगेशन हो, फिर मुकदमा चले। जो कोर्ट तबरेज को भी इंसाफ मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था, नहीं मिलेगा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि जब देश में सरकार ही धर्म के आधार पर गुंडागर्दी करवा रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जब वो धर्म के नाम पर दंगे करवा रही है, लोगों का कत्ल करवा रही है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है और वो अपराधियों को बचा रही है, माला पहना रही है, तो कहां से कार्रवाई होगी? कहां से किसी को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा इस देश में इंसाफ। इस देश में जब तक भाजपा सरकार है, यह यूं कहो कि जब तक जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो लोग खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए, अपनी रक्षा के लिए, वो लोग जब तक शासन सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेंगे, उनके खिलाफ अत्याचार होते रहेंगे। कि इस देश में शासन है, प्रशासन है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कानून भी है, संविधान भी है। सो जो एजेंसीज हैं, शासन और प्रशासन है, वो अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा कि या नहीं। जो अब तक का मेरा अनुभव है पिछले 8-9 साल का बीजेपी शासन का, उसका यह है निचोड़ कि बीजेपी शासन में अपराधियों के खिलाफ जो उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो नासिर जुनैद के फैमिली वाले हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो गुनहगार है उन्हें फांसी दिया जाए और जो बजरंग दल है उन्हें बैन किया जाए। तो उनकी मांग है भाई उनका हक। इसको किस तरीके से? बिल्कुल उनकी मांग बिल्कुल जायज है, उनकी मांग जो है बिल्कुल सही है, उनका अधिकार है अपने हक के लिए लड़ना। और जो अत्याचार उनके खिलाफ हुआ है, जो उनके बच्चों को जलाया गया है, उसके लिए वो कानून के सम्मत मांग कर रहे हैं। जो इस तरह के दल हैं, जो इस तरह का कानून अपने हाथ में लेके सरेआम किसी का भी कत्ल कर देते हैं, उन पर बैन लगना ही चाहिए, कानून के अनुसार बैन लगना चाहिए। मैं उनकी मांग के साथ में हूं, उनके समर्थन में हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो जो है होना ही चाहिए। जो भी अपराधी है, कोई भी हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना भी राजनीतिक रसूख वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि सर, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो कोई भी वहाँ पे उनके परिवार के हालात देखने सुनने को नहीं पहुँचे, चाहे वो बहुजन समाज के बड़े नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो क्या नाम है जो भी है, भाजपा को छोड़कर जितने भी देश में बड़ी पार्टी है, किसी भी पार्टी के बड़े नेता उनके घर पे नहीं पहुँचा। भाई ये उनका जो पार्टी है, जो नेता है, ये उनका आउटलुक है। इसके विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है। जैसा ठीक समझ रहे हैं उन्होंने किया। तो आप जाएंगे सर? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, उन्हें देख के आऊंगा, उनके परिवार से मिलूंगा। और केवल इतना ही नहीं, उनको अगर मेरी किसी तरह की कानूनी मदद की जरूरत होगी तो मैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए, मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, नासिर जुनैद के फैमिली वाले का आप केस लड़ेंगे?
नहीं, निश्चित रूप से अगर वो कहेंगे, वो चाहते हैं कि उनका केस लड़ा जाए, उनको जो कानूनी मदद दी जाए, हम निश्चित रूप से देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किस तरीके की सजा होनी चाहिए? नहीं, सजा तो भाई देखिए, ये तो अपराध उन्होंने जो है जिन भी लोगों ने किया है, इससे बड़ा जघन्य अपराध तो नहीं हो सकता। 2 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया, स्वाभाविक है इसके लिए तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी अपराधी हो, कोई भी है चाहे वो, तो अगर सिद्ध हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए, निष्पक्ष रूप से हो जाए, सही इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और देन उसके बाद में मुकदमा चले, और मुकदमा चलने के बाद अगर सिद्ध होता है, तो जो सिद्ध होता है, जिस पे भी सिद्ध होता है, उसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जितने भी तमाम तरह के जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी संगठन, इनका दावा है कि हम धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो ये संगठन है वो धर्म और राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं? नहीं, ये धर्म और राष्ट्र की रक्षा की आड़ में सारी राजनीति है और कुछ नहीं है। ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। धर्म की रक्षा से कोई, धर्म के तो बहुत बड़े होते हैं, धर्म जिसे कह रहे हो वो तो बहुत महान होता है भाई। आरएसएस पर भी आरोप लगता है। तो आरएसएस तो इन सब की जननी है भाई, इनको सब पालती है, उसी से तो ये सब इधर उधर पैदा किए गए, बल्कि आरएसएस ने ही सारे लोग पैदा किए हैं। सो उसने बाकायदा पाले हुए हैं, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना, कब कौन बोलेगा, कब कहां क्या करेगा, ये सब उसी की डायरेक्शन पर होता है। तो आरएसएस तो मां है इन सारे संगठनों की, तो निश्चित रूप से, बल्कि बजरंग दल पे क्यों आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, पर हम सब कह सकते हैं जब तक बीजेपी सरकार है होगा नहीं, लगेगा नहीं, सारा सब कुछ है, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है। ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी सर, मुसलमान और दलित के जब तक मुसलमान, दलित, आदिवासी, सब लोग, ओबीसी वगैरह सब इकट्ठे होके, साथ इकट्ठे होके खड़े नहीं हो जाएंगे और इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये होता रहेगा। लग रहा है कभी भविष्य में ये सब बिल्कुल होगा, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से होगा, एक दिन होगा, जरूर आएगा ऐसा दिन। जीवन परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, एक दिन बदलेगा। कभी वो भी जमाना था कि जब इतने बड़े समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी को पूरी तरह से गुलाम बना के रखा गया, शूद्रों, गुलाम से भी बदतर स्थिति में रखा गया, शूद्र के टैग के साथ में, शूद्र कह के, लेकिन वो सब बदला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला, एक झटके में 3,500 साल की गुलामी एक झटके में साफ कर दी, संविधान बनाया, सबको अधिकार। नहीं भाई, अगर एक अपराध हुआ है और जघन्य अपराध हुआ है, तो उस अपराध पर अगर कोई हंस रहा है, खुशियां मना रहा है, जश्न मना रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज के अंदर किसी समुदाय विशेष को लेकर घृणा कितनी गहरी है, कितनी गहरी नफरत पैदा कर दी गई है। और नफरत में आप खुश होते हैं, मैं समझता हूं तो इससे भयानक क्रूरता क्या हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि जो गौ माता, वो भी उसी तरह के अपराधी हैं जिन लोगों ने कत्ल किया है, और जो उस कत्ल के बाद में खुश हो रहे हैं, वो भी एक तरह से अपराधी हैं भाई। उस अपराध को संरक्षण देने वाले, उस अपराध पर खुश होने वाले, बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो उस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी जिन लोगों ने अपराध किया है उनको शाबाशी दे रहे हैं, बढ़िया क्या आपने बढ़िया किया, तो वो भी अपराधी है ना। लोग कह रहे हैं जो गौ माता का नहीं वो हमारा नहीं। कुछ भी कहने को किसी को भी कोई रोका थोड़ी है भाई, किसी के मुंह पे ताले थोड़ी है, जो मन में आए कहे जाओ। प्यार करते हैं सर गाय से, मैंने है बढ़िया बात है, अच्छी बात है, प्यार करो, माँ से प्यार करो, बाप से प्यार करो भाई। लेकिन ये तो बता दो यार मेरे कि गौ अगर माता है तो बाप कौन है भाई, उसे भी बताओ यार, वो नहीं बताया आज तक किसी ने।